स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। नारद मुनि कर्स्ड बाय प्रजापति दक्ष। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, इससे पहले कि इस चैप्टर पे जाए एक दो मैं बात बोलूँ। जैसे आप लोग वो जो शिष्काष्टकम शीट ऐसे फेंक के देते हैं ना, तो ये अपराध है एक्चुअली। ये इस तरह नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले घटना में ऑल्टर के अंदर क्या किया, वो एक लोटा था जिसमें पानी रखा हुआ है, तो मेरे को दूसरे पुजारी को देना था, तो मैं घूर करके वो दे दिया तो मैं डांट खाया। क्योंकि भगवान की सेवा में यूज़ होने वाला कोई भी पैराफिनेलिया भगवान बलराम का एक्सपेंशन है। जैसे मान लीजिए चटाई, ये चटाई को आप पैर से नहीं बिछा सकते। कुछ लोग देखा होगा आप लोग दरी को चटाई को है ना, वो पैर से खींच के बिछाते हैं। ये ऑफेंस है बहुत सम्मान के साथ में उसको हमको रखना चाहिए। जैसे मृदंग रखते थे, हम नीचे नहीं रखते। मृदंग ब्रह्म स्वरूपाय लावण्य रस माधुरी सहस्त्र गुण संयुक्ताय मृदंगाय नमो नमः। मृदंग को बजाने से पहले भी उसकी स्तुति है, क्योंकि सब बलराम का एक्सपेंशन है। करताल बलराम का एक्सपेंशन है। भगवान की सेवा में यूज़ होने वाला हर चीज़ बलराम का एक्सपेंशन है। जैसे भगवान जिस बेड पे बैठते हैं, मान लीजिए भगवान द्वारका में बेड में बैठते हैं, जिस पिलो को यूज़ करते हैं, जो चप्पल पहनते हैं वो हर चीज़ बलराम का एक्सपेंशन है। तो भक्ति में प्रयोग होने वाला हर पैराफिनेलिया, चाहे वो करताल हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो चटाई हो, चाहे वो दरी हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ बलराम्स एक्सपेंशन। देयरफॉर इट हैज़ टू बी टेकन विद एटमोस्ट रिस्पेक्ट। कभी कभी देखते हैं बच्चे लोग भगवद गीता नीचे रख देते हैं, नहीं उसको। हमारे वैदिक सभ्यता में पहले एक बार कुछ दिन पहले एक यूरोपियन ग्रुप आया था, तो मैं उन लोग को क्लास दे रहा था। वो लोग थोड़ा जिज्ञासु लोग थे, मतलब जिज्ञासु स्टूडेंट्स थे, तो वो लोग बाइबल वगैरह पढ़ते हैं। तो एक लड़का वो हाफ चड्डे में था, हाफ से भी हाफ चड्डा था उसका, है ना, और उसके पास बाइबल थी, एक छोटी सी बाइबल, पॉकेट साइज बाइबल। अब उसके पैर में खुजली हुई, उसने बाइबल निकाली और पैर में खुजली करने लग गया उनकी सभ्यता में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना कि शास्त्रों को सिर पे लगाना चाहिए, पैर में नहीं लगाना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारी सभ्यता में तो बचपन से सिखाया जाता है कि किताब को गिर जाए, पैर लग जाए तो प्रणाम करो, है ना। तो ये सब, तो ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, नारद मुनि कर्स्ड बाय प्रजापति दक्ष। तो दक्ष का नाम आपने सुना है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र में से एक पुत्र थे दक्ष, और बाकी पुत्रों का नाम चतुष कुमार तो एक सेट हो गया, स्वयं मनु एक हो गए, नारद मुनि। ब्रह्मा जी के पुलस्त पुलहा ऐसे करके, हाँ, 10 मानस पुत्र। मरीचि मैं भी नाम नहीं ध्यान रखा हूँ, होमवर्क है, मेरे लिए भी होमवर्क है, आप लोग के लिए भी होमवर्क है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों के नाम याद रखिएगा। उनमें से एक पुत्र है दक्ष। दक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? स्किलफुल, एक्सपर्ट। किस चीज में एक्सपर्ट? प्रजापति। प्रजापति मतलब प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष है इनका नाम क्यों है दक्ष है? ये प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष है। आप सुनेंगे कि, है ना, प्रजापति दक्ष 10,000 पुत्रों को जन्म दिए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे मनुष्य जन्म देते हैं
दक्ष मनुष्य नहीं है, दक्ष देवता है, देवता की कैटेगरी, प्रजापति है। तो उन्होंने, तो पहले दक्ष, 4th कैंटो में दक्ष की कथा आती है, जिसमें दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह किया था। किसके साथ में? कितनी पुत्रियां थी दक्ष की? 29 या 26? 29, हाँ 60 पुत्रियां, 60 कन्या, हाँ 60 कन्या थी, सॉरी मैं एग्जैक्टली नंबर याद नहीं रखा हूँ, स्टिल सब्जेक्टेड टू, मतलब उसको मैं रिमाइंड, मतलब याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनमें से एक पुत्री थी सती, और सती का विवाह किसके साथ किया गया था? शिव जी के साथ। और दक्ष ने क्या किया? शिव जी का अपमान किया, और इस अपमान को सती सह नहीं पाई और उन्होंने यज्ञ अग्नि में प्राण त्याग दिए। उसके बाद में फिर घमासान युद्ध हुआ है ना, और दक्ष का सिर काट के उसके सर को बकरे का सर लगा दिया गया। ये सब 4th कैंटो में स्टोरी आती है, किसी दिन उस विषय, उस प्रसंग को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर छठे मनवंतर में दक्ष प्रजापति ने पुनः जन्म लिया है ना इस बार, और अब फिर वो संतान उत्पत्ति करेंगे। तो जो स्वयंभू मनु के काल में नहीं हो पाया, प्रथम मनवंतर में नहीं हो पाया, वो छठे मनवंतर में फिर से वो अब प्रजा पालन करें, प्रजा सृष्टि करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने प्रजा सृष्टि करी है ना, और नारद मुनि ने जितनी प्रजा इन्हें उत्पन्न करी थी सबको ब्रह्मचारी बना दिया है। दक्ष प्रजापति ने 10,000 शिष्य, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद मुनि ने एक क्लास दी, ये थोड़ा डिवाइस दे रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट दे रहे हैं, 1 टाइम प्रोग्राम दे रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं, हरे कृष्ण जप हो रहा है ऐसे है, मार मुसलमान नहीं बनाया। एक क्लास दी और एक झटके में 10,000 शिष्यों को ब्रह्मचारी कर दिया, 10,000 पुत्रों को। अब दक्ष तो मतलब इमेजिन करिए। फिर उसके बाद दक्ष ने फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, कि दक्ष है ना, नाम ही इनका दक्ष है ना। नारद मुनि ने उनको भी नहीं छोड़ा। नारद मुनि ने उनको भी एक ही झटके में सबको ब्रह्मचारी कर दिया है ना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो ऐसे गए कि आज तक नहीं लौटे। अब दक्ष तो भयंकर गुस्से में था, तो खूब भयंकर गाली दी नारद मुनि को। जब कोई लड़का ब्रह्मचारी बन जाता है तो पिताजी क्या क्या डायलॉग बोलते हैं, एग्जैक्टली वही डायलॉग बोलते हैं जो दक्ष ने बोले थे। ये तो हमारा अनुभव है। एग्जैक्टली पिताजी आपको वो गाली देंगे जो गाली दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को दी, एग्जैक्टली वही, मतलब शब्दों का हेर फेर भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा, सुनाऊंगा वो। कोई अगर ब्रह्मचारी बनना चाहेगा तो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, बाकी केवल सुन के समझना पड़ेगा। उसके बाद दक्ष इतने गुस्से में थे, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा दक्ष एक काम करो, तो मैं ना अभी पुत्र उत्पन्न कर रहे थे तो नारद मुनि उनको प्रीचिंग कर रहे थे, तुम पुत्री उत्पन्न करो। नारद मुनि प्रीचिंग नहीं करेगा। नारद मुनि क्योंकि पुत्रियों को प्रीचिंग करने के लिए नहीं जाएंगे है ना। जानते समस्या क्या है, कोई पुत्री को प्रीचिंग करने जाएगा तो वो खुद प्रीच हो जाएगा। हमारा एक भक्त था, अभी रिसेंट की घटना है, आपके बेस की था शायद। तो गया था किसी पुत्री को प्रीच करने के लिए, खुद प्रीच हो गया। तो इसलिए सावधान, प्रीचिंग करना है लेकिन पुत्रों को करना है, पुत्रियों को नहीं करना है। एनीवे, उसके लिए इस्कॉन्स गर्ल्स डिपार्टमेंट है। लोग हमसे बोलते हैं प्रभु जी आप लोग इतना भेदभाव क्यों करते हैं, आप पुरुषों को प्रीच करते हैं, महिलाओं को क्यों नहीं प्रीच करते हैं। हम लोग प्रीच करते हैं, हम हो जाएंगे प्रीच, उनके लिए अलग डिपार्टमेंट है। इस्कॉन गर्ल्स फोरम एक अलग डिपार्टमेंट है, और कोई जाएगा हीरो बनने के लिए, मैं जाके प्रीच करूंगा तो वो प्रीच हो जाएगा। ये देखा गया है, इतिहास गवाह है, और वर्तमान में भी हो रहा है। एनीवे, तो इसलिए दक्ष प्रजापति ने फिर कन्याएं उत्पन्न करी ना। तो घटना कुछ इस प्रकार से, श्रील सुखदेव गोस्वामी सेड, impelled by illusory energy of Lord Vishnu, Prajapati Daksh begot 10,000 sons in the womb of Ashikni, Panchajani. My dear king, these sons were called Harashvas. तो 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। All the sons of Prajapati Daksha were alike in being very gentle and obedient to the orders of their father. तो पुत्रों के लक्षण कैसे हैं? सारे पुत्र एक समान हैं। क्या समानता है उनके अंदर? सब जेंटल हैं और ओबीडियंट है अपने पिता के प्रति। When their father ordered them to beget children, they all went in the western direction. जब इनके पिता ने इनको संतान उत्पत्ति करने का आदेश दिया
तो ये सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर गए। इन द वेस्ट वेयर देर इज रिवर सिंदूर मीट्स द सी, देर इज अ ग्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कॉल्ड नारायण सरस। नारायण सरोवर करके एक स्थान है, कहाँ पर, जहाँ पे सिंधु नदी समुद्र से मिलती है। आज की जगह कहाँ होगा ये? पाकिस्तान में। मैनी सेजेस एंड अदर एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस लिव देयर। तो बहुत सारे साधु और बहुत सारे भक्त लोग जो आध्यात्मिक चेतना में बड़े चढ़े हैं, वो सब उस स्थान पे रहते हैं। तो क्या करने के लिए गए ये पुत्र? तपस्या करने के लिए गए। एक्चुअली पहले के लोग बुद्धिमान थे, पहले के लोग जानते कि संतान उत्पत्ति करने से पहले तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं तो कुत्ते बिल्ली को जन्म देंगे। आप लोग को आश्चर्य होगा, लेकिन ये रामायण में क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ बैठ करके भागवतम सुन रहे हैं, भगवत भक्ति में आपका मन लगा हुआ है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इसे जानते हैं इसका क्यों ऐसा कारण है? ऐसा कारण है आपके माता पिता शुद्ध हैं, आपके माता पिता का आचार व्यवहार बहुत शुद्ध है, इसलिए आप भगवत कथा का स्वादन कर रहे हैं, बैठ करके कर पा रहे हैं, आपकी चेतना लगी हुई है, चित्त लगा हुआ है। अगर कोई मान लीजिए भगवान की कथा सुनने किसी को रुचि नहीं है, तो समझना चाहिए कि इसके माता पिता में दोष है, ये रामायण का कथन है। आश्चर्य की बात है ना? क्यों? क्योंकि आप लोग को माता पिता ने तपस्या करके जन्म दिया है, थोड़ी तपस्या करिए कुछ तप किया है, कुछ भगवान की भक्ति करिए। हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटों में आता है, दिति के गर्भ से मरुदगणों का जन्म हुआ। वो मरुदगण दिति के गर्भ से जन्म ली। दिति मतलब दैत्यों की माँ, जिनसे दैत्यों का जन्म होना चाहिए, लेकिन उनसे देवताओं का जन्म हो गया। क्यों? 1 साल तक भगवान की भजन किए। माँ के गर्भ में बच्चा है, लेकिन माता दिति भगवान की भक्ति में लगी हुई है, तो जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके अंदर दैविक स्वभाव, देवता बन गया वो। प्रहलाद महाराज की भक्ति कहाँ शुरू हुई? माँ के गर्भ में। अभिमन्यु की ट्रेनिंग कहाँ शुरू हुई? माँ के गर्भ में। 1 साल पहले की घटना है, हमारे एक फ्रेंड है, तो उनकी बहन प्रेग्नेंट थी, तो हमको बोल रहे हैं, है ना प्रभु मैं उनको क्या समझाऊँ? बोले क्यों? बोले बच्चा जेब में है और वो दिन भर पॉप म्यूजिक घूम चुकी वही सुनती रहती है। तो मैंने कहा बच्चा भी ऐसे निकलेगा, घूम चुका। हमारे शास्त्र कितना सिद्धांतिक वर्णन करते हैं कि जैसे अभिमन्यु की ट्रेनिंग माँ के गर्भ में शुरू हुई। इसका मतलब है कि माँ के गर्भ में जो शिशु है उसकी चेतना माँ की चेतना के ऊपर निर्भर करती है। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब पिता बीज रोपण करता है माँ के गर्भ में, तो पिता की चेतना और माँ की चेतना, और उसके बाद जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है, तो जितने समय शिशु रहता है तो माँ क्या करती है उस पर निर्भर करता है कि शिशु किस चेतना का होगा। भगवद गीता के 4 श्लोकों में अर्जुन ने पूरे संसार की सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अर्जुन इतने बड़े पॉलिटिशियन है, अर्जुन बहुत बड़ा IAS अफसर के बाप है। मतलब 4 श्लोकों में संसार की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया अर्जुन। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्ण्य जायते बड़ संकरा। अगर कुल धर्म फैमिली ट्रेडिशन जब विनष्ट हो जाता है तो कुल की स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं। जब कुल की स्त्रियां अपवित्र होती हैं तो उनसे बड़ संकर उत्पन्न होते हैं। अनवांटेड पॉपुलेशन विद डेमोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन विद डल ब्रेन, इस तरह की पॉपुलेशन होगी तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा? यानी समाज का कल्याण डिपेंड करता है स्त्री की प्यूरिटी के ऊपर, और स्त्री की प्यूरिटी डिपेंड करती है फैमिली कल्चर के ऊपर। और आज के युग में हम देख रहे हैं कि स्त्रियों में प्यूरिटी नहीं है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसमें प्यूरिटी नहीं रहेगी, और क्योंकि संतान में प्यूरिटी नहीं रहेगी तो फिर ऐसे इम्प्योर संतानें होंगी, पॉपुलेशन पूरी इम्प्योर होगी, डल बुद्धि होगी, सब हिप्पी होंगे, तो सरकार कितने ही नियम कायदे कानून लागू कर ले, क्या फायदा होगा? लोग सोचते हैं कि सब चलता है ना, एवरीथिंग इज फाइन, पर सब कुछ नहीं चलता है। मैं तो जीवन में कभी नहीं देखा था, अभी CET कॉलेज के सामने तुम्हारे बेस के सामने एक दिन मैं देख रहा हूँ 4 लड़कियां खड़ी होकर के वो सिगरेट कुमटी में सिगरेट, मैं तो कभी लाइव नहीं देखा, सुना ही था, पहली बार देखा 4 लड़कियां खड़े होकर
क्या जन्म देंगी, किस तरह की संतान उत्पन्न करेंगी? तो राक्षसों को उत्पन्न करेंगी। और फिर राक्षस, संसार राक्षसों से भरा होगा, तो कर लीजिए, आप चलाइए आपकी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी, क्या होगा? तो अर्जुन ने इन श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको सोसाइटी में पीस चाहिए तो उसके लिए जरूरी है ये कल्चर, प्यूरिटी। तो पहले जब इनको पिता ने आदेश दिया है जाओ संतान उत्पत्ति करो, तो ये पश्चिम भाग में जाकर के नारायण सागर के पास तपस्या करेंगे, तब करके अपने आप को शुद्ध बनाएंगे, फिर शुद्ध चेतना के साथ संतान उत्पत्ति करेंगे, ताकि जो संतान आएगी वो स्पिरिचुअली भी फिट होगी, इंटेलेक्चुअली भी फिट होगी, मेंटली भी फिट होगी, फिजिकली भी फिट होगी। एक और बहुत बड़ा एक समस्या है आज के युवाओं में कि अब युवा अपने वीर्य को धारण नहीं कर पाते। उसका नुकसान ये है कि जो संतान उत्पन्न होएगी वो वीक होएगी, वो भी डल बुद्धि होगी। पहले के लोग ब्रह्मचर्य के पालन इसलिए करते थे ताकि जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतान की उत्पत्ति करेंगे तो संतान फिर स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग एंड स्टाउट होगी। लेकिन आजकल लोग क्या है, इस चीज पे फोकस नहीं करते, वो फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य का ये पहला सिद्धांत है, अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रांग एंड स्टाउट चाहिए। हम एक देखते हैं ना, पांडु महाराज बीमार थे क्या स्टोरी है, पांडु महाराज नहीं, क्या नाम है, व्यासदेव ने अंबिका अंबालिका से संतान उत्पन्न करी। तो उस एनालॉजी से हम क्या समझ सकते हैं कि पांडु महाराज वीक क्यों थे? क्योंकि व्यासदेव ने जिन माँ से संतान उत्पन्न करी पांडु, वो बहुत वीक थी। वो व्यासदेव को देख करके डरी गई, पीली पड़ गई इसलिए पांडु भी बचपन से ही बहुत बीमार रहते थे। और धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ? आंख बंद कर ली वो माँ ने, मतलब ब्लाइंड फोल्डेड। तो धृतराष्ट्र हुआ ब्लाइंड फोल्डेड। ये एनालॉजिकली हमको समझना चाहिए कि सोसाइटी में जैसे माता पिता की चेतना होती है और जैसे माता पिता का फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, उसके अनुसार संतान होती है। तो माता और पिता को दोनों को चाहिए कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड स्टाउट संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या करें, और फिजिकली अच्छे संतान उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। पर यह ट्रेनिंग का अभाव होने के कारण सोसाइटी में हम देख रहे हैं सब डल बुद्धि लोग जन्म ले रहे हैं। क्यों डल बुद्धि है? स्पिरिचुअली तो बिल्कुल ही डल है, क्योंकि उनके माता पिता तपस्या नहीं किए, तप नहीं किए। परंतु यहाँ पे पिता ने जब आदेश दिया कि जाओ संतान उत्पत्ति करो, तो 10,000 पुत्र जा करके नारायण सागर के पास क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। इन दैट होली प्लेस द हर्षवास, इन 10,000 का नाम है हर्षवा, began regularly touching the lake's water and bathing in them, gradually become very much purified, they become inclined towards the activities of Paramhansa। इतने शुद्ध हो गए कि भगवान की भक्ति बिल्कुल परमहंस हो गए। Nevertheless, because their father had ordered them to increase the population, they performed severe austerities to fulfill his desires. One day, when the great sage Narad saw those boys performing such fine austerities to increase the population, Narad approached them। पिता ने कहा है कि बेटा जाओ, तुमको अभी संसार बसाना है, भुवनेश्वर जाकर के थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, ये भी तपस्या है। तो नारद मुनि के प्रतिनिधियों ने देखा कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए भुवनेश्वर में आए हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्यों तपस्या कर रहे हैं? संसार बसाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि के प्रतिनिधियों को थोड़ी सी दया आ गई, यार ये कहाँ संसार में फंसेंगे, तो जा करके वो प्रीचिंग करने लग जाते हैं, है ना। तो जो घटना उस समय हुई है वो आज भी हो रही है, कोई इसमें नया कुछ नहीं है कि नहीं? नया कुछ है क्या? कुछ भी नया नहीं है। तो नारद मुनि ने देखा, अरे इतने अच्छे बच्चे हैं, जेंटल हैं, ओबीडियंट हैं, है ना, और बिल्कुल शुद्ध हो गए, परमहंस जैसे हो गए हैं। अब ये कहाँ पिता के कहने पर मतलब संसार बसाएंगे, इनका जाके उद्धार करना चाहिए, कहाँ ये प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे, थोड़ा इनको निवृत्त करना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ नारद मुनि पहुंच गए उनको प्रीचिंग करने के लिए। नारद मुनि गए। अब नारद मुनि उनको 10 पहेलियां बुझाएंगे, 10 पहेलियां, ठीक है। नारद मुनि कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, पहेलियां क्या है? माय डियर
हर्षवास, यू हैव नॉट सीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अर्थ। पहली पहली क्या है? एक्सट्रीमिटीज। तुमने अर्थ के कॉर्नर्स को नहीं देखा है, धरती के कॉर्नर्स को नहीं देखा है, अंत को नहीं देखा है। नोट कर लीजिए, क्या क्या नहीं देखा है? धरती के अंत को नहीं देखा है। अच्छा, और क्या नहीं देखा है? एक पहली पहली, ठीक है, धरती का अंत नहीं देखा। अच्छा, देयर इज अ किंगडम वेयर ओनली वन मैन लिव्स। एक ऐसा राज्य जहां पे केवल एक आदमी रहता है, एक पुरुष रहता है, एक वन मैन लिव्स। अच्छा, तीसरी पहेली है, देयर इज अ होल फ्रॉम विच हैविंग एंटर्ड नो वन एमर्जेस। एक ऐसा होल है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। हरी बोल। ब्लैक होल, हरी बोल। अच्छा, कितनी पहेली हो गई? 3। पहली पहेली क्या थी? एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अर्थ, इन धरती का अंत। दूसरा, किंगडम वेयर वन मैन लिव्स। तीसरा, होल हैविंग एंटर्ड नो वन एमर्जेस। वुमेन हु इज एक्सट्रीमली अनचेस्ट, अनचेस्ट women adorns herself with various attractive dresses, unchaste women. फिर man who lives there is her husband, unchaste woman her husband, ठीक है। river flowing in both directions, wonderful home made of 25 elements, 25 materials। कितने हो गए? सबसे पहला, एक्सट्रीमिटीज ऑफ अर्थ, किंगडम वेयर वन मैन लिव्स, होल नो वन एमर्जेस, अनचेस्ट वुमन, हर हस्बैंड, और होम मेड ऑफ 25 एलिमेंट्स, रिवर फ्लोइंग इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, 7 हो गए है ना। अच्छा, स्वान दैट वाइब्रेट वेरियस साउंड। स्वान मतलब हंस। अच्छा, ऑटोमेटिकली रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ शार्प रेजर, गोल गोल घूमने वाला शार्प रेजर जो ऑटोमेटिकली घूमता है। बोले यू हैव नॉट सीन ऑल दिस एंड देयरफॉर यू आर इनएक्सपीरियंस्ड बॉयज विदाउट एडवांस्ड नॉलेज, हाउ देन विल यू क्रिएट प्रोजेनी। बोले तुमको इन सब चीज़ों के विषय में नहीं पता है, तुम कैसे संसार चलाओगे? अरे संसार बसाने से पहले ही समझो। नारद मुनि का ये कहना था, संसार बसाना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, जरूर बसाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, संसार चलाना है, कोई बात नहीं, चलाओ। पहले 10 पहेली बुझा लो। और क्या पहेली है? योर फादर इज ओमनिसिएंट बट यू डू नॉट नो हिज एक्चुअल ऑर्डर। तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ फादर, so without knowing the actual purpose of your father, how will you create progeny? तुम्हारे पिता ने तुमको भेजा है ना यहाँ पे, तो पिता के तुम वास्तविक आदेश को नहीं जानते हो। जब तक तुम पिता के वास्तविक आदेश को नहीं जाओगे तो तुम संसार कैसे करोगे, संतान उत्पत्ति कैसे करोगे? ये नारद मुनि इस तरह पहले बुझा रहे हैं। कितने हुए हैं? 10 हुए क्या? 10 के 10 हो गए ना। क्या क्या? धरती का अंत, किंगडम वेयर वन मैन लिव्स, होल, unchaste woman, her husband, river flowing in both directions, home made of 25 elements, swan that vibrates, sharp razors, actual order of father। 10 पहेली। लेकिन आश्चर्य की बात, ये पहेली सुलझा, ये 10,000 पुत्रों ने पहले आपस में सुलझा ली। नारद मुनि को आंसर नहीं देना पड़ा, खुद ही समझ गए। इंटेलिजेंट थे इतने काफी। ये तो पहले ही सोच के रखी थी कहाँ पिताजी ने हमको फंसा दिया है। वो तो नारद मुनि केवल आके हेल्प कर रहे हैं उनको। हियरिंग दिस एनिग्मेटिक वर्ड्स ऑफ नारद मुनि, द हर्षवास कंसिडर्ड देम विद देयर नेचुरल इंटेलिजेंस विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो किसी के मदद के बिना इन्होंने
10 की 10 पहली सुलझा ली। सो दे अंडरस्टूड एज फॉलोस। क्या सुना समझे इन लोग ने? द वर्ड भू, द अर्थ रेफर्स टू द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। अर्थ मतलब बोलते ना शरीर किसका बना है, ऐसे कहते हैं मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसे कहावत है ना। तो मिट्टी यहाँ पे अर्थ का तात्पर्य क्या है? शरीर। इसके लिए वर्ड यूज किया है फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, क्षेत्र। भगवद गीता के कौन से अध्याय का नाम है? क्षेत्र। क्षेत्र 13 अध्याय का नाम है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्या होता है क्षेत्र, क्या होता है क्षेत्रज्ञ? जानने वाला। क्षेत्र मतलब इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति विधीयते। ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब फील्ड। और क्षेत्रज्ञ जानने वाला, कौन इसको जानता है? सोल और सुपर सोल। समझ आ रहे गौरव? क्षेत्र क्या है? क्या फील्ड, क्या है वो फील्ड? अर्थ मतलब कौन सी अर्थ? बेटा यूपीएससी क्वेश्चन है ये। क्या फील्ड है? शरीर। इदम अर्जुन ने प्रश्न पूछा 13वां अध्याय। गीता किसी से कंप्लीट हो गई है? कंप्लीट। एक वन रीडिंग कंप्लीट, कंप्लीट वन रीडिंग कंप्लीट। हाफ, हाफ, वेरी गुड। हाँ मतलब 9 चैप्टर मुबारक हो। उसका भी हाफ, 4.5 चैप्टर, 4.5, 2 चैप्टर। प्रभु आप कितने साल हो गए इसको जुड़े हुए? अभी नहीं तो कभी नहीं। 7 चैप्टर पे हैं, 7 मंथ्स हुआ है अभी तक। तो गीता भागवत सा हो जाना चाहिए था। नहीं कर सकते हैं, समय है अभी। एक्चुअली अभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया हैं। तो 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र। तुम्हें तुम्हारा क्या वो तुमने हो गया गीता कंप्लीट? तीसरी बार चल रहा है। कुछ चेंज क्यों नहीं दिख रहा है? तेरहवें अध्याय का नाम है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन ने पूछा भगवान क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र को जानने वाला कौन है? भगवान कह रहे ये शरीर है क्षेत्र, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर को कौन जानता है? दीपक, इस तुम्हारे शरीर को कौन जानता है? खुद जानते हो? जैसे मानो कहीं दर्द हो रहा है, कौन अनुभव कर रहा है? मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं अपने शरीर को जानता हूँ, इसको कहते हैं क्षेत्र को जानना। लेकिन क्या केवल मैं जानता हूँ? नहीं, एक और क्षेत्रज्ञ। कौन? परमात्मा, भगवान। अंतर क्या है परमात्मा में, हम में? हम केवल अपने क्षेत्र को जानते हैं, परमात्मा सभी क्षेत्र को जानते हैं। जैसे मैं अपने पेट का दर्द को जानता हूँ, उसके पेट में दर्द होता है मेरे को अनुभव नहीं है, उसके पेट में दर्द होता है मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन परमात्मा सबके पेट के दर्द का अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब कि बहुत दुख में रहते होंगे, हमेशा दर्द भी रहते होंगे? नहीं नहीं। जानने के बाद भी वो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो निर्लिप्त रहते हैं। समझ आ गया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये शरीर है क्षेत्र, इसको जानने वाले 2 क्षेत्रज्ञ हैं। कौन? सोल एंड सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा। हमारी फिलॉसफी और मायावादी फिलॉसफी में अंतर है कि मायावादी कहती केवल एक क्षेत्रज्ञ है, आत्मा। आत्मा और परमात्मा एक है, पर हम कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा और परमात्मा 2 हैं। इसको भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं द्वौ इमौ पुरुषे लोके, 2 हैं। औ बालकः बालकौ औ, 2 हैं। पुरुषे, 2 पुरुष हैं। इस क्षेत्र में 2 पुरुष हैं। पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है जानना चाहिए। प्रॉपर्टी लेक्चर में कह रहे गॉड इज नेवर फीमेल, गॉड इज ऑलवेज मेल। एक वक्ता हैं सदगुरु, सुना होगा आप लोगों ने उनको। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा गॉड इज मेल और फीमेल? गॉड इज मेल और गॉड इज फीमेल। तो उनका कहना यह है कि देखो गॉड इज ब्लैक या गॉड इज वाइट। तो उनने एक आंसर दिया, बोल रहे हैं
कि अमेरिकी व्यक्ति होगा, इंग्लैंड का आदमी होगा, वो बोलेगा गॉड इज वाइट, अफ्रीका का होगा बोले गॉड इज ब्लैक, वो अगर पुरुष होगा तो बोलेगा गॉड इज मेल, अगर स्त्री होगा तो बोले गॉड इज फीमेल। यानी वो अपनी आइडेंटिटी से वो गॉड की आइडेंटिटी को जस्टिफाई करेगा व्यक्ति। और ये बात लोगों ने सुनी और खूब तालियां बजा रहे, वाह क्या बात, फर्स्ट क्लास, निरूपण कर दिया आज तत्व का वास्तविक ज्ञान दे दिया है। क्योंकि सुनने में तो ऐसे लगता है ना, लगता है कि मतलब आप जो ऐसा मानना चाहो है ना, आपको फ्रीडम है, परंतु ये सबसे बोगस फिलॉसफी है। पहली बात तो बोल रहे, फिर उसने एग्जांपल दिया, बोले कुछ फीमेल एक्टिविस्ट मेरे पास आई, मैं क्लास दे रहा था, बोले मैं आई वाज गिविंग अ प्रेजेंटेशन समवेयर, सम फीमेल एक्टिविस्ट आर सिटिंग देयर, तो आई वाज टेलिंग अ स्टोरी, सो आई वाज टेलिंग समथिंग अबाउट गॉड, सम स्टोरी, और मैंने एक एग्जाम्पल वर्ड यूज कर लिया ही। तो जैसे ही मैंने बोला गॉड ही इज डूइंग, ही बोल दिया मैंने, तो तुरंत फीमेल एक्टिविस्ट ने उंगली उठाई, बोले दैट मीन्स यू बिलीव गॉड इज मैन। तो बोले ओ आई डोंट वांट टू टेक इट इन दैट डायरेक्शन। नहीं समझे? वो बोल रहे हैं कि मैंने कोई एग्जांपल दे रहा था किसी प्रेजेंटेशन में और मैंने गॉड को ही करके संबोधित कर दिया, मैं कोई स्टोरी बता रहा था तो मैंने बोल दिया गॉड को ही करके, तो कुछ फीमेल एक्टिविस्ट थी, उन्होंने उंगली उठा ली मेरे ऊपर कि आप गॉड को ही कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि फीमेल एक्टिविस्ट चाहती है कि गॉड को आप शी बोलिए। ये मूर्खों की सभ्यता में मूर्खों का अंडरस्टैंडिंग है। पहली बात तो गॉड इज द ओनली ही, ये भी आएगा, ये नेक्स्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्या है? किंगडम वेयर ओनली वन मैन, एक्चुअली देयर इज ओनली वन मैन, देयर इज ओनली वन मैन, कृष्णा, एवरीबॉडी एल्स इज फीमेल, आप और हम सब। समझिए, पुरुष मतलब कई, पुरुष के कई मीनिंग होते हैं। पुरुष का मतलब मेल, पुरुष का मतलब भोक्ता, प्रकृति का मतलब भोग्य। ये प्रकृति, हम जहां रहते हैं, ये संसार, ये प्रकृति है ना। हम कौन है? कौन सा श्लोक? अपरियमितस्तो अन्य विद्धि प्रकृति में, हम भी प्रकृति है भगवान की, स्पिरिट, हम है हायर पोटेंसी, हम है मतलब सुपीरियर प्रकृति, और ये जड़ जगत है इंफीरियर प्रकृति, पर है दोनों प्रकृति। प्रकृति मतलब भोग्य और पुरुष मतलब भोगने वाला। भोगने वाला एक ही है, कौन सा श्लोक है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम 5.29। तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है भोगने वाला और प्रकृति का मतलब है भोग्य। तो इस सेंस में चाहे फीमेल एक्टिविस्ट हो चाहे मेल एक्टिविस्ट हो, एवरीबॉडी इज अ फीमेल, ओनली मेल इज कृष्णा, ओनली पुरुष कृष्ण है। ये पुरुष शब्द को मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा, समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। पुरुष शब्द के कई मीनिंग होते हैं। पुरु मतलब पूरी में रहने वाला, शयन करने वाला। पुरी मतलब शरीर को पुरी कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, शहर कहते हैं। बोलते हैं 9 द्वार का घर, सिटी ऑफ 9 गेट्स। ये ऐसे शरीर क्या है? एक शहर है जिसमें कितने द्वार हैं? कौन कौन से 9 द्वार हैं? स्वतंत्र कौन से 9 द्वार है इस शहर में? 9 द्वार का शहर है ये। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, बड़ा सुंदर दोहा है। कह रहे हैं कि 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन। ये पिंजरा है जिसमें कितने द्वार हैं? 9, और खुले हुए। पिंजरे में, पिंजरा खोल दो तो क्या करेगा? पक्षी उड़ जाएगा। लेकिन एक ऐसा पिंजरा है जिसमें 9 द्वार हैं, जिसमें एक पक्षी बैठा है। कौन है वो पंछी? सोल, आत्मा। 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन। बोल रहे हैं रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। भाई हम कोई डेड बॉडी को देखते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है ना देख करके। क्या आश्चर्य लगता है? अभी बोल रहा था, चल रहा था, सांस ले रहा था, दिल धड़क रहा था, बात कर रहा था, और अभी कुछ भी नहीं है। आप कभी भी देखिए, लोग डेड बॉडी को जब देखते हैं ना तो थोड़ी देर देखते हैं, मतलब मुझे पता नहीं, मतलब एक आश्चर्य के साथ देखते हैं। है अनुभव आप लोगों का? कोई भी डेड बॉडी को आप देखेंगे आश्चर्य से देखेंगे। क्यों? आश्चर्य क्या है कि अरे अभी चल रहा था, बोल रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ
कुछ मोमेंट के अंदर। तो कविता जी कह रहे अरे आश्चर्य करने की क्या बात है, ये एक ऐसा पिंजरा है जिसमें 9 द्वार हैं खुले हुए, पंछी उड़े तो इसमें आश्चर्य क्या है? अरे आश्चर्य ये कि वो रह रहा है। वास्तविक आश्चर्य ये नहीं है कि मर गया, वास्तविक आश्चर्य जी रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य है ना। ये शरीर को चलाने वाली आत्मा कितना साइज है आत्मा का? केशाग्रह शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। और वही छोटी सी आत्मा एक चींटी के शरीर को चला रही है, एक कोरोना के शरीर को चला रही है, एक अमीबा के शरीर को चला रही है, एक बैक्टीरिया के शरीर को चला रही है, एक मनुष्य के शरीर को चला रही है, एक हाथी के शरीर को चला रही है, वेल के शरीर को चला रही है, ब्रह्मा के शरीर को चला रही है। आत्मा का साइज सबका सेम है। कितना आश्चर्य की बात तो ये है। इसलिए भगवान गीता में कह रहा है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। अरे कितना आश्चर्य है। तो कबीरदास जी कह रहे कि 9 द्वार का पिंजरा जिसमें 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 4, 2 6, 7, 8 और 9। 2 आंखें, 2 कान, 2 नोस्ट्रिल्स, 1 माउथ, कितने हो गए? 7 जेनिटल्स एंड एनस, 9। ये 9 द्वार का पिंजरा है। इस 9 द्वार का पिंजरे में पंछी रह रहा है, ये आश्चर्य है। उड़ जाए तो आश्चर्य क्या है, लेकिन हमारी हालत हम उड़ने के बाद देखते रहे कैसे। स्वाभाविक है, क्या आश्चर्य की बात है ना। आत्मा कितना आश्चर्य है, दिखती नहीं है लेकिन जब है तो सब कुछ है। आज प्रकाश प्रभु हमारे साथ हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, कल को नहीं होंगे। कितना बड़ा आश्चर्य है। हम भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। एक प्रश्न पूछा किसने? यक्षों ने युधिष्ठिर महाराज से, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। दिन रात हम देख रहे हैं कि जीव सारे यम के आलय में जा रहे हैं। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, दिन रात देख रहे हैं। कोरोना काल है, लोग मरे जा रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं। लेकिन शेषः जो बाकी बच गए, स्थावरम इच्छन्ति, सोचते मैं यहाँ परमानेंटली रहूंगा। किम आश्चर्य मता परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम दिन रात देख रहे हैं कि मतलब युवा लोग मरे जा रहे हैं, बड़े बड़े धनी लोग मरे जा रहे हैं, मतलब मौत का तांडव चल रहा है। बचे हुए क्या सोच रहे हैं? बस ओपीएससी का एग्जाम है मेरा अक्टूबर में कि सितंबर में, एक परमानेंट नौकरी लग जाए, परमानेंट सेटलमेंट हो जाए। हम देख रहे कि सब जाते जा रहे, गच्छन्ति यमालयम, लेकिन बचे हुए शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? किसको पता है कि नेक्स्ट बारी हमारी है? तो यहां पे बोल रहे हैं कि मेटेरियल बॉडी क्या है? फील्ड है जिसको जानने वाली आत्मा है। तो बोल रहे हैं जब तक तुमने यू हैवंट सीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अर्थ, तुमने इस धरती का अंत नहीं देखा, मतलब तुमने इस मेटेरियल फील्ड का अंत नहीं देखा, मतलब तुम्हें नहीं पता कि शरीर के बंधन से कैसे मुक्त होंगे। जब तक तुमने ये विज्ञान को नहीं समझा, तुम बिना इसकी ट्रेनिंग लिए तुम जा रहे हो संतान उत्पत्ति करने, संसार बसाने। पहले ये ट्रेनिंग लो। नारद मुनि का ये मंतव्य है कि पहले समझो मुक्ति क्या है और बंधन क्या है, उसके बाद प्रवृत्त होना, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन पहले क्या समझो, इसका अंत कहाँ है। बोले नहीं, अंत तो है, अभी मान लो 50 साल जिएंगे कि 60 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, अंत हो जाएगा। नहीं, फिर आएगा पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। अंत कहाँ है फिर? वो कब जाकर के पूरी तरह अंत होगा? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्ति अर्जुना, नीचे से ऊपर तक गोला चल रहा है, अंत कहाँ है? तो नारद मुनि ने जब बोला कि यू हैवंट सीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अर्थ, दैट मीन्स यू डजंट नो हाउ टू कम आउट दिस बॉन्डेज ऑफ दिस बॉडी। विदाउट नोइंग दिस हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट प्रोजेनी। तो फर्स्ट पहली ऐसे सुलझाई। The word bhu or the earth refers to the field of activities, the material body which is a result of the living being's actions in his field of activities, and it gives him false designations. False designation का अर्थ क्या होता है? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ये भारतीय है, ये अमेरिकी है, ये धनी है, ये गरीब है। मरने के बाद क्या धनी और क्या गरीब?
मरने के बाद शरीर की गति क्या होती है? भागवत में 3 गति बताई गई है। कौन कौन सी क्या क्या गति होती है शरीर की? या तो शरीर भस्म बन जाता है। हिंदू लोग क्या करते हैं? शरीर को जलाते हैं। जलाते क्यों है? भस्म बन जाता है। पारसी लोग क्या करते जानते हैं? पारसी वो ऐसे उनके शमशानों में से फेंक देते हैं शरीर को, तो चील कौवे कुत्ते आकर के खाते हैं। तो जब पशु खाएगा शरीर को तो क्या होगा? ये कुछ लोग नदी में डाल देते हैं तो मछलियाँ खाती हैं, शरीर को फिर मल में मल बन जाएगा। तो शरीर की एक गति है, या तो भस्म बनेगा या दूसरी गति है मल बनेगा। और अब्राहमिक रिलीजन्स में क्या करते हैं? दफना देते हैं। तो क्या बनेगा? कृमि, कीड़ा, मिट्टी बन जाएगा। तो 3 ही गति है शरीर की, या तो भस्म बनेगा, या तो मल बनेगा, या तो कीड़ा बन जाएगा। कीड़े में मतलब उसके ऊपर कीड़ा लग के वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो चाहे धनी व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, ये सब डेजिग्नेशन किसके हैं? शरीर के, जो कि खत्म हो जाएंगे। अल्टीमेट एंड क्या है? या तो मल बनेगा, या तो भस्म बनेगा, या तो कृमि बनेगा। और उस डेजिग्नेशन के लिए व्यक्ति कितना प्राउड है। मैं प्रधानमंत्री हूं, कि मैं बड़ा नेता हूं, मैं ब्राह्मण हूं। बहुत लोगों को बहुत भयंकर अभिमान होता है, हम ब्राह्मण हैं, भगवान में सहज अधिकार है हमारा। हमारी पॉकेट में लेके घूमते हैं हम भगवान को। तो लेकिन अंत क्या है? इसी प्रसंग में मुझे याद आया, आप लोगों ने पहले सुना कि नहीं सुना, मैंने कई बार शेयर किया है। हमारी सभ्यता में जलाया जाता है, अब्राहमिक सभ्यता में दफनाया जाता है। क्यों? क्या अंतर है? ये जानना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी समझना चाहिए। हमारे वैदिक साइंस कितना एडवांस है। क्यों हमारी सनातन संस्कृति में जला दिया जाता है शरीर को? स्मेल, दफनाने से भी स्मेल नहीं आती। दफनाने से तो अच्छा है ना, दफनाने से तो क्या कहते हैं, उसके ऊपर पेड़ वेड़ लग जाएंगे, अच्छा खाद मिलेगा उसको। दफनाने में तो फायदा है, प्रकृति का ज़्यादा फायदा दफनाने में होता है। जलाने में तो लकड़ी काटो, धुआं उड़ाओ। सोचने वाली बात है ना। जलाना अगर पॉल्यूशन की दृष्टि से अच्छा क्या है, जलाना कि दफनाना? दफनाने में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो क्यों हमारी संस्कृति में दफनाते नहीं, जलाते हैं? ये सिद्धांत जो समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे वैदिक साइंस कितना बड़ा बून है हमारे लिए, वैदिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। ध्यान रखिए, दफनाने से नुकसान क्या है? दफना तो देते हैं, कब्र बना देते हैं, फिर हर दिन जाकर के कब्र में जाके फूल चढ़ाते हैं, कि साल में 6 महीने में जाकर के, 1 साल में जाकर के। आसक्ति बनी रहती है, अटैचमेंट बना रहता है। एक कॉमेडियन है, उसका नाम है उमर शरीफ, नाम सुना आप लोगों ने? उसका एक सीरियल आता, पाकिस्तान का कॉमेडियन है। उसका एक सीरियल आता था बकरा किश्तों पर। सीरियल का नाम है बकरा किश्तों पर। उसमें उसने जोक बनाया है, एक जोक है। मैं कुछ दिन पहले किसी के स्टेटस पे भी देखा, मैं पहले देखा हूँ, बचपन में इस सीरियल को देखा हूँ, कुछ दिन पहले किसी ने स्टेटस पे डाला हुआ था। वो उमर शरीफ एक जोक सुनाता है, बोले मौत के फरिश्ते औरतों की फ़ोटो लेके घूमते रहते हैं, उनको मिलती नहीं है औरतें। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुबह मेकअप करती, रात को मुंह धो के सो जाती है। सुबह मेकअप करती है, रात को मुंह धो के सो जाती है। तो मौत के फरिश्ते वो फोटो लेके घूमते रहते हैं, अरे कहाँ गई ये मिली नहीं रही। वो एक जोक सुनाया था, बोले एक औरत थी, वो क्या करती थी, तो वो अपने पति की कब्र में जाकर के पंखा झुलाती थी, है ना। तो पति की कब्र में जाके जब पंखा झुलाती थी तो लोग बोलते हैं कितनी चेस्ट भी, मैंने मतलब कितनी पतिव्रता स्त्री है कि पति की कब्र पे पंखा झुलाती। पति के मरने के बाद भी इसका कितना प्रेम है पति से कि पति की कब्र को जाके पंखा झुलाती है। तो किसी ने जाके बोला, अरे बहन मानना पड़ेगा तेरा पति प्रेम, तो मौत होने के बाद भी पति की कब्र पंखा झुला दिए। बोले मेरे पति ने कहा था जब तक मेरे कब्र की मिट्टी सूखे नहीं दूसरी शादी मत करना। मेरे पति ने क्या कहा था, जब तक कब्र की मिट्टी सूखे नहीं दूसरी शादी मत करना। नहीं समझ आया क्या जोक? अब जोक के परपट देना पड़ेगा तो फिर तो भारी हो जाएगा।
दीपक जोक समझ आएगा कि सो गए थे जोक के समय? तो तात्पर्य ये है कि जब दफनाया जाता है तो आसक्ति बनी रहती है। मेरे फलाने की, मान लीजिए फलाने की लाश वहाँ दफनाई हुई है, तो व्यक्ति को क्या है, वो बारंबार उसका स्मरण रहेगा, तो आसक्ति बनी रहेगी, अटैचमेंट बना रहेगा। एक तो अब्राहमिक रिलीजन्स का जो मिसकंसेप्शन है कि मौत के बाद क्या होता है, वो शरीर रहता है, फिर क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, कौन सा दिन आएगा, कयामत के दिन आएगा, फिर मौत के फरिश्ते आएंगे, उसको उठाएंगे, अल्लाह उसको उठाएंगे, फिर उसकी सजा ये होगा। ये अंडरस्टैंडिंग कब होती है? जब आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो वैदिक सिविलाइजेशन में आत्मा का सटीक नॉलेज है, आत्मज्ञान। आत्मा क्या है, शरीर का, ये भेद क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की क्या है, ये अंतर पता है हमें। अब्राहमिक रिलीजन्स में ये क्लियरिटी नहीं। जैसे इस्लामिक ट्रेडिशन में बोलते हैं कि स्त्रियों में, औरतों में आत्मा नहीं होती, इसलिए मारो पीटो जो करना करो। देखिए आप, क्रिश्चियन तो बोलते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती, और मुस्लिम लोग एक कदम और आगे होकर के बोलते हैं कि स्त्री औरतों में आत्मा नहीं होती। ये तो फिलॉसफी है कई जगहों की। अब भाई बुद्धि घुटनों में क्यों ना हो, तुम खान पान ऐसा है, सात्विक भोजन नहीं करेंगे। कल मैं एक जगह सुन रहा था कि जब ये हुआ था, जब फ्रांस में किसी ने मोहम्मद के पोस्टर को, इस तरह नहीं करना चाहिए था, किसी ने इस तरह, मोहम्मद एक बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, पैगंबर हैं, बहुत बड़े, उनका विवरण मिलता है भविष्य पुराण में। राजा भोज के साथ मुलाकात हुई थी मोहम्मद की, ये भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। तो और इस्लाम धर्म का कैसे उद्घाटन होगा इसका वर्णन भी है। तो मोहम्मद की फ़ोटो को किसी ने इस तरीके से ये कर दिया था, मतलब कुछ ये कर दिया था, मतलब कुछ कार्टून वगैरह बना दिया था। तो जिसने बनाया तो उसका सर्वर कटवा दिया। इस तरह घटना हुई थी ना फ्रांस में। तो सभी, हाँ, मुस्लिम देश फ्रांस के अगेंस्ट में हो गए, लेकिन कमबख्त एक भी चाइना के अगेंस्ट में नहीं हुआ। जबकि चाइना का एक सेक्शन है ऊबर मुस्लिम्स का, जो इंडिया से लगा हुआ सेक्शन है, तिब्बत और इससे लगा हुआ सेक्शन, वहाँ पे ऊबर मुस्लिम्स रहते हैं। और चाइनीज़ क्या करते हैं, उन ऊबर मुस्लिम्स के साथ बहुत अत्याचार करते हैं। लेकिन ना पाकिस्तान, ना सऊदी अरब, कोई भी चाइना का विरोध नहीं करता। और फ्रांस में इस तरह एक घटना हो गई तो सबने फ्रांस का विरोध किया। ये काइंड ऑफ डुप्लीसियस ये है। तो पाकिस्तान ने विचार किया कि हम क्या करेंगे, हम हमारे राजदूत को फ्रांस से वापस बुला लेंगे प्रोटेस्ट के लिए। मतलब हम प्रोटेस्ट दिखाना चाहते हैं कि विल नॉट लीव आवर एम्बेसडर इन पाकिस्तान, इन फ्रांस। तो पूरी संसद में उनकी पारित हुआ, लॉ मतलब संसद में पारित हुआ कि हम फ्रांस से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लेंगे। पारित हो गए, सब पार करने के बाद पता चला कि फ्रांस में उनका एम्बेसडर है ही नहीं। जब संसद में पूरा पास हो गया कि हम फ्रांस से अपने एम्बेसडर को बुलाएंगे, पता चला कि हमारा है ही नहीं वहां पे। तो इतना एब्सेंट माइंडेड क्यों है जानते हैं? एब्सेंट माइंडेड इसलिए कि उनकी बुद्धि कर रही कैसे भारत को नीचा दिखाएं, कैसे हम टेक्स्ट बुक के अंदर गलत गलत चीज़ें लिखें और कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। उनकी पूरी बुद्धि एनवियसनेस में लगी हुई है, कैसे टांग खींचने में अपनी एनर्जी लगाएं, प्रगति करने में नहीं। मैं किस उपलक्ष्य में बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं इस विषय पर थोड़ा सा जस्ट स्टडी कर रहा था, जो जेरूसलम में ये चल रहा है, उसके कारण जो इजराइल और पैलेस्टीन युद्ध चल रहा है। तो इजराइल एक ऐसा देश है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। विवेकेंद्र प्रभु ने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो इजराइल क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इजराइल अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। और बाकी कम्युनिटी स्ट्रांग क्यों नहीं हो रही उनके आसपास वाली? क्योंकि वो दूसरे की टांग खींचने में फोकस कर रही है। सोचने वाली बात है ना, तो कॉमन सेंस है। एनीवे, तो वो हमारा प्रसंग नहीं है, समय भी हो गया, 2 मिनट में खत्म करूंगा इसको, और इस श्लोक को आगे नहीं पढ़ पाएंगे आज हम। तो मैं किस प्रसंग में बोल रहा था? दफनाने के प्रसंग पे। तो हमारी वैदिक सभ्यता में हम जला देते हैं। जलाने से क्या होता है? ऐश को डिकम्पोज कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, आत्मा दूसरे शरीर में जा चुकी है, शरीर खत्म। लेकिन अब्राहमिक ट्रेडिशंस में आत्मा शरीर का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना इंटेलिजेंस उनका डेवलप नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए ब्रेन सेल थोड़े शार्प चाहिए।
हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, ये सुमेधा व्यक्तियों के लिए है, ये बुद्धू व्यक्तियों के लिए नहीं है। एक और कारण, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सनातन ट्रेडिशन में जो महान भक्त लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, उनको तो दफनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे अटैचमेंट डिजायरेबल है। उनसे अटैचमेंट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए डिजायरेबल है। जैसे हम प्रभुपाद की समाधि थे, वृंदावन प्रभुपाद की समाधि है, कि मायापुर में पुष्प समाधि है, कोई भी सन्यासियों को समाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनसे अटैचमेंट बनना हमारे लिए स्पिरिचुअली बेनिफिशियल है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देकर के बोल रहे हैं, प्रसंगम, आसक्ति जो है अजर पाश के समान है। अजर पाश समझते हैं? पाश मतलब फंदा, बहुत स्ट्रॉन्ग फंदा आसक्ति। संसार के किसी भी व्यक्ति से हमारी आसक्ति है, वो दुख का कारण है। वैदिक ट्रेडिशन में बताया जाता है, मैं उस दिन बता रहा था, जैसे men should be, women should be the maid servant of men, wife should be servant of, maid servant of husband, and husband should be servant of guru. अटैचमेंट का जो ग्राफ इस तरह होना चाहिए कि फीमेल का, वाइफ का अटैचमेंट अपने पति से होना चाहिए, लेकिन पति का अटैचमेंट गुरु से होना चाहिए। उल्टा हुआ, अगर पति का अटैचमेंट वाइफ से हुआ तो क्या होगा? शरीर त्यागते समय किसकी चेतना रहेगी? यम यम वापस स्मरण भाव तज्जन्ते कलेवरम, जो स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। तो हमारे वैदिक सभ्यता क्लेरिफाई कर रही है कि पति को चाहिए गुरु से आसक्ति रखे, वैष्णव से आसक्ति रखे, पत्नी को चाहिए पति से आसक्ति रखे। ये ऑर्डर होना चाहिए। तो प्रसंग, वैसे संसार की आसक्ति, संसार में हमारी मान लीजिए लोग कुत्ते पाल के रखते हैं, मरते हुए लाखों लाखों डॉलर की संपत्ति कुत्तों के नाम करके जाते हैं। इनके जीवन में और कोई नहीं मिला, कुत्ता ही मिला था। मतलब कुत्ते की चेतना है, प्राण त्याग, क्या व्यक्ति बनेगा? कुत्ता बनेगा। तो गीता में सिद्धांत दिया हुआ है, तो कुत्ते की आसक्ति है तो कुत्ता बनेगा। तो आसक्ति क्या है? पाश के समान है। लेकिन यही आसक्ति सएव साधु सुकृत से, यही आसक्ति अगर साधु से लग जाए, भगवान के भक्तों से लग जाए, मोक्ष द्वारा अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो वही आसक्ति फंदे के काम करती है आत्मा के लिए, वही आसक्ति मोक्ष का काम करती है। तो क्यों सामान्य व्यक्ति को जला दिया जाता है? ताकि आसक्ति खत्म हो जाए। और क्यों भगवान के महान भक्तों को समाधि दी जाती है? ताकि उनसे आसक्ति बनी रहे। बारंबार आप जाएंगे समाधि पे, पुष्प अर्पण करें, प्रणाम करें, आपकी आसक्ति बनी रहे, क्योंकि उनसे आसक्ति आध्यात्मिक रूप से कल्याणकारी है। तो मैं बता रहा फॉल्स डेजिग्नेशन के ऊपर मैं बोला था कि शरीर अल्टीमेटली उसका जो अंत है, या तो कृमि बनेगा, या तो मल बनेगा, या तो राख बन जाएगा। यही अंत है ना। सिंस टाइम इमेमोरियल ही हैज रिसीव्ड वेरियस टाइप्स ऑफ मेटेरियल बॉडीज which are the root of bondage to the material world. If one foolishly engages in temporary fruitive activities and does not look forward for the cessation of this bondage, what will be the benefit of his action? किम असत कर्म भीर भवेत। कोई व्यक्ति अगर इस बंधन और मुक्ति के विज्ञान को ना समझे और बस आंधों की तरह लगा रहे अपने भौतिक कार्यकलापों में, तो क्या फायदा? तो नारद मुनि 10 पहेली में से पहली पहेली का ये सॉल्यूशन समझे ये लोग। ऐसे 10 पहेलियां, तो 10 ऐसे उपदेश मिल जाएंगे तो क्या हालत होगी आदमी की। बोल रहे हैं कि ये सारे श्लोकों का लास्ट लाइन ये लिखी होगी, ये 10 श्लोकों में ऐसे, किम असत कर्म भीर भवेत, किम असत कर्म भीर भवेत, किम असत कर्म, हर श्लोक के लास्ट में ये दिखाया हुआ है कि जब तक ये सिद्धांत को हम नहीं समझेंगे कि ये जो भू है, ये जो बॉडी है, इसका सेसेशन कैसे होगा, ये मुक्ति के विज्ञान क्या है, इसको नहीं समझेंगे और असत कर्मों में लगे रहेंगे। असत कर्म मतलब टेम्पररी फ्रूटिव एक्टिविटीज में अगर लगे रहने से अल्टीमेटली क्या बेनिफिट होगा। तो ये सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं नारद मुनि अपनी पहेलियों के माध्यम से। और ये 10 पहेलियां, कभी समय मिले तो आप लोग डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद के पर्पट्स बहुत पावरफुल हैं, पर्पट्स। तो इस प्रकार से जब 10 पहेलियां सुलझ गई
तो दक्ष प्रजापति 10,000 शिष्यों ने सोचा संसार में कुछ नहीं रखा कि असत कर्म वीर भवेत, चलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।